हमारा नाम भेजा शांति। अच्छा बेटा याद ना, आज का टॉपिक है एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा। अब इसको सबसे पहले समझने से पहले कुछ टॉपिक्स को समझना पड़ेगा बेटा। जैसे हमें सबसे पहले समझना है, देखो एक होती है आवर्त गति। आवर्त गति का मतलब है पीरियोडिक मोशन। अब इसका सेंस क्या होता है? इसका सेंस ये, अरे अगर हम केवल बात करें गति की तो इसका सेंस ये है कि जब किसी वस्तु की स्थिति स्थायी वस्तुओं के सापेक्ष अगर समय के साथ बदलती है तो हम इस चीज को बोलते हैं कि वस्तु गति की अवस्था में। When the position of any body changes with time with respect to stationary objects, then we can say that the body is in motion. अब इसमें एक वर्ड ऐड होता है बेटा, आवर्त गति। आवर्त का मतलब होता है पीरियोडिक, और पीरियोडिक का मतलब क्या है कि जब कोई बॉडी अपने पथ को एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद, एक विशेष समय अंतराल के बाद बार बार दोहराती है, उसको बोलते हैं आवर्त गति। ठीक है बेटा। अब इसका मतलब ये हुआ कि हर गति आवर्त गति नहीं होती, लेकिन हर आवर्त गति गति होती है। मतलब एवरी मोशन इज नॉट पीरियोडिक मोशन बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज ए मोशन। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब है आवर्त गति का मतलब क्या है? व्हेन बॉडी रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, एक विशेष समय अंतराल बाद। जैसे एग्जांपल, घड़ी की सुई, सूरज के चारों ओर पृथ्वी, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। भाई तुम्हें पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक साल में चक्कर काटती है 365 दिनों में। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब है वो क्या है? वो एक पीरियोडिक मोशन है, और वो कितने अनंत समय से आज तक वो लगातार काट रही है। भाई तुम क्या करते हो? स्कूल से आए, घर से आए एकेडमी पे, अब तुम पढ़ोगे और फिर तुम जाओ। इट इज आल्सो ए पीरियोडिक मोशन, क्योंकि तुम बार बार पर डे इसी काम को करते हो। मतलब जब कोई बॉडी एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद में अपनी गति को बार बार दोहराती है, व्हेन बॉडी रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन ऑफ बॉडी इज सेड टू बी पीरियोडिक मोशन। क्लियर और नॉट? ठीक है बेटा। अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट, अच्छा एक चीज और है, जितने टाइम इंटरवल के बाद वो अपने पथ को दोबारा रिपीट करती है उस टाइम इंटरवल को बोलते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी, आवर्तकाल। अरे समझ में आ रही है? जिस निश्चित समय अंतराल के बाद वस्तु अपने पथ को बार बार दोहराती है उस निश्चित समय अंतराल को बोलते हैं उस वस्तु की गति का आवर्तकाल। मतलब कि द टाइम इंटरवल आफ्टर विच बॉडी रिपीट्स इट्स पथ। ठीक है ना। तो इसका मतलब है इट इज सेड टू बी टाइम पीरियड। ठीक है बेटा। बहुत सी चीज है बेटा, पहले बेसिक्स समझने एसएचएम के। एसएचएम वेक्टर की तरह ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा? मैकेनिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा? वेक्टर। और दूसरा इम्पोर्टेंट आता है एसएचएम। एसएचएम इज आल्सो ए पार्ट ऑफ मैकेनिक्स, उसी का एक चैप्टर है, पार्ट है एसएचएम। साउंड में आता है और ऑप्टिक्स में भी आता है। ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं इसमें, इसके बाद आती है एक दोलन गति, ऑस्किलेटिंग मोशन। ऑस्किलेटिंग मोशन ये क्या होती है? जब कोई वस्तु, इसमें क्या है, जब कोई वस्तु किसी एक विशेष बिंदु के दोनों ओर गति करती है, टू एंड फ्रो, इधर उधर, उसको बोलते हैं दोलन गति, और इसको बोलते हैं ऑस्किलेटिंग मोशन। ठीक है बेटा। और इस टाइप की जो कंडीशन होती है किसी बॉडी की, तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी दोलन कर रही है, बॉडी इज एक्सिक्यूटिंग ऑस्किलेशंस। ठीक बात।
अब इसमें पॉइंट क्या है कि भाई अगर वो दोलन कर रही है, इधर गई इधर आई, इधर गई इधर गई, बार बार अगर वो एक विशेष बिंदु के दोनों ओर अबाउट ए फिक्स पॉइंट, तो इसको बोलते हैं दोलन गति। अब अगर वो ऑस्किलेशन कर रही है, दोलन कर रही है, तो इसका मतलब है वो अपने पथ को बार बार रिपीट करेगी। श्योर है, 100% है। अब इसका मतलब हुआ, तो अगर वो अपने पथ को बार बार रिपीट कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो पीरियोडिक भी है, मतलब आवर्त गति भी है। तो हर दोलन गति आवर्त गति होती है, लेकिन हर आवर्त गति दोलन गति नहीं होती। Every oscillating motion is a periodic motion, but every periodic motion is not oscillating motion. Clear or not? ठीक सर। अब इसमें क्या है कि देखो बेटा, यहाँ से तुम्हें समझना क्या है कि जैसे अगर ये कोई भी पेंडुलम है और ये इधर उधर गति कर रहा है, इस पॉइंट से जिस पॉइंट के दोनों ओर इधर उधर गति करता है, उसको बोलते हैं हम मीन पोजीशन, माध्य स्थिति। एसएचएम को समझना ध्यान से। अगर क्लास में बैठे बैठे आर का सहारा हो, तो इसका मतलब है या तो रात को ज्यादा पढ़ते हो, कहीं पढ़ते हो, या फिर इसका मतलब है इंटरेस्ट नहीं है। और जो एक चीज ध्यान करो, जो पढ़ाया जाना है उसको पढ़ के आओ। अब क्या करेंगे बेटा, चलो तो जिस पॉइंट के अबाउट वो टू एंड फ्रो इधर उधर गति करती है, उसको बोलते हैं हम माध्य स्थिति, मीन पोजीशन। अब बेटा इसमें तीसरे टाइप की गति और एक आ जाती है, उसको बोलते हैं काल्पनिक गति। काल्पनिक गति का मतलब होता है वाइब्रेटरी मोशन, उसका यहाँ पे कोई जिक्र नहीं होगा बेटा। और वाइब्रेटरी मोशन कौन सी होती है बेटा, कि जब किसी बॉडी की ऑस्किलेटिंग मोशन के ड्यूरिंग उसके जो एम्पलीट्यूड है वो अगर बहुत कम है, आयाम दोलन करती हुई वस्तु के का अगर आयाम बहुत कम है, बहुत कम का अर्थ क्या है, वी कांट आइडेंटिफाई इट विद जनरल मेथड्स, उसको हम सामान्य विधियों से ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसे जैसे सॉलिड के अंदर एटम्स अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वो भी वाइब्रेशन करते हैं बेटा, ऑस्किलेशंस। तो इस टाइप में जब एम्पलीट्यूड आयाम बहुत कम हो, आयाम क्या होता है, इस वाली पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम विस्थापन। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, जब एम्पलीट्यूड बहुत कम हो, इधर उधर तो वो गति कर रही हो वो तो ठीक है, बट लेकिन एम्पलीट्यूड बहुत कम हो, तो इस टाइप की जो मोशन होती है उसको बोलते हैं काल्पनिक गति, वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर, कंपन कर कैसे, ठीक है ना, मतलब वाइब्रेटरी यही पता है, वाइब्रेटरी, हाँ वाइब्रेटरी, every vibratory motion is oscillating motion, but every oscillating motion is not vibratory motion। ये समझते जाइए स्टेप बाय स्टेप। हर मोशन पीरियोडिक मोशन है, वो सॉरी हर मोशन पीरियोडिक मोशन नहीं होती, हर गति आवर्त गति नहीं होती, लेकिन हर आवर्त गति गति होती है। अब हर मतलब हर दोलन गति आवर्त गति होती है, लेकिन हर आवर्त गति दोलन गति नहीं होती। मतलब एवरी ऑस्किलेटरी मोशन इज ए पीरियोडिक मोशन, बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑस्किलेटरी मोशन। अब आ गया हर वाइब्रेटरी मोशन, काल्पनिक गति दोलन गति होती है, ऑस्किलेटिंग मोशन है, बट लेकिन एवरी ऑस्किलेटिंग मोशन इज नॉट वाइब्रेटरी मोशन। सबकी कंडीशंस होती है अलग अलग। अब हम चलते हैं, अब इसमें अगर हमें एसएचएम के बारे में इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है बेटा, अगर कोई भी गति अगर हमें एसएचएम करनी है, तो सबसे पहले बेटा तुम्हें जो पॉइंट समझने हैं ध्यान से एसएचएम के बारे में। अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कंडीशन फुलफिल हो जाए और हम ये बोल सकते कि भाई बॉडी एसएचएम कर रही है, सरल आवर्त गति कर रही है, तो उसके लिए एक ही जवाब है कि सर जो बॉडी में त्वरण है, त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन, वो मीन पोजीशन से
डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। दिस इज द यूनिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द एसएचएम। कोई भी गति, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड केस तुम्हारे सामने आ जाए, और अगर तुमने ये प्रूफ कर दिया हिंदी में कि माध्य स्थिति से विस्थापन त्वरण के अनुक्रमण पाती है, तो तुम एक बार में बोल सकते हो इट इज एसएचएम। अगर नहीं है तो एसएचएम नहीं। मतलब इसेंशियल कंडीशन फॉर एसएचएम, अल्फा मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई वेक्टर। अब तुम ये कहोगे यहाँ पे अल्फा क्या है? अल्फा बेटा यहाँ पे त्वरण है, एक्सीलरेशन। क्यों? वैसे इसका सिंबल ए होता है, लेकिन यहाँ पे ए को एम्पलीट्यूड मानते हैं, तो यहाँ पे अल्फा क्या है? त्वरण। अरे अल्फा को हमने क्यों मान लिया? क्योंकि यहाँ पे ए को एम्पलीट्यूड मानते हैं, आयाम। ये कंडीशन। अब ये जो माइनस साइन क्या है? ये कंडीशन है बस। अगर तुमने ये प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब है मोशन एसएचएम है, अदरवाइज नॉट। अब माइनस साइन का अर्थ क्या है? कि जो त्वरण है अर्थात जो बल है, फोर्स है, वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट का अपोजिशन करता है। अगर बॉडी जा रही है इधर तो वो आएगा इधर। इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो हमेशा मीन पोजीशन की ओर होता है। अब थोड़ा हम कहाँ चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिससे ये सारी बातें समझ में आए। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बेटा समझते तुम्हें जाना है माध्य स्थिति। ये क्या चीज है? इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन, ठीक है भाई। माध्य स्थिति का मतलब है वह बिंदु जिसके दोनों ओर वस्तु गति करती है। इसको तुम एक तरह से इजी लैंग्वेज में वी कैन से दैट सेंटर, केंद्र, ओरिजिन। मतलब वह बिंदु जिसके अबाउट वो टू एंड फ्रो, इधर उधर गति करती है, उस बिंदु को माध्य स्थिति कहते हैं। दूसरा पॉइंट सर, बात नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रत्यानयन बल, रेस्टोरिंग फोर्स। ये समझना सर इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है, इसके बिना एसएचएम पॉसिबल नहीं है। एसएचएम इज नॉट पॉसिबल विदाउट दिस फोर्स। अब कोई पूछता है कि ये फोर्स कौन सा फोर्स है? सर ये फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की ओर ही एक्टिवेटेड होता है, और बॉडी को ये कहीं से भी मीन पोजीशन पर खींच कर लाता है। मतलब बॉडी दी अगर यहाँ पे और मीन पोजीशन यहाँ पे है, तो ये मीन पोजीशन पे लाओगे तो ये इसको इधर लाएगा। मतलब ये हमेशा इसकी डायरेक्शन ऐसे होती है बेटा, ऐसे के ऐसे नहीं, ऐसे होती है। अब क्या करेंगे? और जब ये इधर जाएगी तो ये डायरेक्शन इधर होती है। ये हमेशा मीन पोजीशन पर खींच कर लाता है। अब जब ये खींचकर यहाँ पर इस ये बॉडी आ गई, तो फिर इधर क्यों चली गई? बताएगा कोई? भाई प्रत्यानयन बल क्या है? प्रत्यानयन बल है जो वस्तु के माध्य स्थिति की ओर कार्यरत होता है, मीन पोजीशन की डायरेक्शन में एक्टिवेटेड होता है। नेक्स्ट वन क्या है? और ये हमेशा मीन पोजीशन से बॉडी के डिस्प्लेसमेंट का अपोजिशन करता है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की। जब ये बॉडी यहाँ थी तो ये फोर्स इसको खींच करके यहाँ ले आया, तो फिर ये इधर क्यों चली गई? बताएगा कोई? इधर खींचकर फिर ये इधर क्यों आ गई? ऑस्किलेशन मोशन में एनर्जी स्टोर करते ना, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इनर्शिया। अगर इनर्शिया नहीं होता तो एसएचएम या कोई भी
मतलब ऑस्किलेटिंग मोशन या फिर कोई भी मोशन समझ लो इम्पॉसिबल। ये यहाँ पर खींच कर लाया और यहाँ पर आते ही ये फोर्स खत्म, बट लेकिन इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी ये। और अरे तुम अगर तुम बस से कूदते हो तो तुम आगे की ओर तुम बढ़ते हो ड्यू टू इनर्शिया। अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो सीधे हॉस्पिटल जाओगे। ये भाई अगर तुम बस के साथ साथ नहीं भागोगे, अगर तुम उसी इंस्टेंट पे स्टॉप होना चाहते हो तो यू नीड इनफाइनाइट फोर्स। क्यों सर? क्योंकि F इज इक्वल टू होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा D। अरे सबको पता है कि सेकंड लॉ, बल जो होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर है। ये समझना है सारे पॉइंट, इसलिए मैं बताता हूँ, यहाँ उतारने के बजाय वीडियो में लेने। इसमें क्या है, इसमें क्या है आपका कि उठा कर पॉज अब इसमें क्या है, मैंने ये कहा है कि अगर बॉडी यहाँ से ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है अगर ये इसको खींच कर लाया, फिर भी बॉडी इस साइड में क्यों गई? ड्यू टू इनर्शिया। भाई बॉडी को स्टॉप होने के लिए कुछ टाइम तो चाहिए भाई। अरे हमें फर्स्ट लॉ बताता तो है कि इफ यू आर इन मोशन यू विल रिमेन इन मोशन अंटिल नॉट कंपेल्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कोई वाइबल नहीं लगाया जाए। अगर चलती हुई बस से तुम कूदते हो और एकदम से अगर तुम चाहते हो कि मैं बस के साथ न भागूं, तो इसका मतलब है तुमने टाइम कर दिया 0, और टाइम 0 होते ही फोर्स विल बिकम इनफाइनाइट। दैट्स नॉट पॉसिबल। इतने तुम्हें ताकत नहीं, तुमको मतलब आगे भागना पड़ेगा सर। ठीक है भैया। अब क्या करेंगे बेटा, देखो तो इस सब चीज को करो खत्म। अब यहाँ से बेटा पॉइंट क्या है, तो मेरा कहने का मतलब था ये फोर्स कौन सा है? पहली बात तो इसके बिना SHM नहीं हो सकती। ये फोर्स वो है जो बॉडी को उसकी मीन पोजीशन पर खींच कर लाता है। ठीक है बेटा। अगर अल्फा डायरेक्टली टू माइनस वाई है तो F विल आल्सो डायरेक्टली टू माइनस वाई। श्योर सर। ठीक बेटा। अब इसके बाद ये हो गया प्रत्यानयन बल, और ये ऐसी कोई नहीं चीज है कि मतलब अलग से कोई फोर्स हो, ये किसी दूसरे फोर्स से आता है। अब इसके बाद इसमें स्टेप नंबर पॉइंट नंबर 3 ये समझ में आया? ये समझ में आया? तीसरा पॉइंट तुम्हारा बेटा इसमें SHM का कौन सा है? अब देखो यहाँ से बात, इसके बाद मैं बताता हूँ आयाम। आयाम मतलब एम्पलीट्यूड, इसका सिंबल ये है। इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। यह माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन है बेटा। ठीक है ना। अगर बॉडी यहाँ तक आती है तो इट इज ए, यह माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन है। समझ जाओ। 14 आता है बेटा आपका आवर्तकाल, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या है? इसमें आवर्तकाल है ना, इसका मतलब है बॉडी जितने टाइम में एक ऑस्किलेशन पूरा कर लेती है। द टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन। एक दोलन पूरा करने में जितना समय खर्च होता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल। दोलन का अर्थ क्या है तुम्हारा? यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई। पूरा कितना टाइम लग गया? अरे जाने का T/4, आने का T/4, जाने का T/4, आने का T/4। अगर फोर्स फिक्स है तो आने जाने के दोनों टाइम बराबर होते हैं। किसी बॉडी को अगर तुम ऊपर की ओर फेंकते हो, अगर 10 सेकंड में वो मैक्सिमम हाइट तक जाती है तो वहां से 10 सेकंड में वो तुम्हारे पास वापस आएगी। दिस इज साइंस। इफ फोर्स इज सेम, इफ फोर्स इज सेम, ठीक है। जाने और आने में अगर फोर्स सेम है तो जाने का टाइम आने का टाइम इक्वल होता है। इसके बाद आता है तुम्हारा आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी।
इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में तुमने कितने चक्कर कंप्लीट कर दिए, ये होती है आवृत्ति। अगर तुम्हारा आवर्तकाल है 10 सेकंड तो आवृत्ति आएगी 1/10। ठीक है बेटा। इसका मतलब तुम्हारा है कि यदि यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि टाइम पीरियड है 10⁻³ सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड की इनवर्स के बराबर होती है, उल्टी होती है। 1/10⁻³ बराबर 1000। ये क्या है? दोलन प्रति सेकंड, ऑस्किलेशंस पर सेकंड। 1000 दोलन वो पर सेकंड बॉडी कंप्लीट करेगी। माध्य स्थिति, प्रत्यानर्वल, आयाम, आवृत्ति और आवर्तकाल समझ में आए? अब सर इसके बाद में देखो यहाँ से ये सब चीज कंप्लीट होने के बाद फेज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था बेटा। इट इज द एंगल विच मेड बाय द पोजीशन ऑफ बॉडी विद द मीन पोजीशन। किसी भी जड़ वस्तु की स्थिति और माध्य स्थिति के बीच जो कोण बनता है वो उसकी कला होती है, जो कि हमें वस्तु की स्थिति और वेग की डायरेक्शन को बताती है। फेज इज एन एंगल बट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी सर। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में यहाँ से इसके बाद में अब अगर पूरे SHM के विस्थापन का समीकरण, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेग का समीकरण, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, इन सबको समझना है तो SHM करती हुई किसी एक बॉडी को आपको एज्यूम करना पड़ेगा जिससे कि वो आपको समझ में अच्छी तरह से आए। अब उसके लिए हमें एज्यूम करते हैं क्या चीज कि मान लेते हैं कोई बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है, सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे बॉडी इज evolving on a circular track। ठीक बात। यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, ऐसे। अब एक बात बताओ, बॉडी SHM कर रही है? नहीं कर रही है, बट लेकिन ये पीरियोडिक मोशन कर रही है, आवर्त गति कर रही है, अपने पथ को बार बार रिपीट कर रही है। ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि बॉडी किसी टाइम यहाँ थी जैसे, तो ये है। अब मान लेते हैं इस पे मैंने डाल दिया परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से, और ऐसे ही फिर यहाँ से, और इधर तो है ये, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, और ये तो यहाँ पे है ये, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से। अब तुम एक चीज को ध्यान करना, जब बॉडी ऐसे आई, ये क्या है? परपेंडिकुलर का फीट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लंब पाथ, जो हमने लंब डाला है, परपेंडिकुलर डाला, उसका पाद है, मतलब फुट है, पैर है। ठीक है बेटा। तो ये एक बार इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, इधर। बॉडी कर रही है पीरियोडिक मोशन, लेकिन जो इसके पोजीशन से परपेंडिकुलर का जो फुट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो कर रहा है SHM, ऑस्किलेटिंग मोशन। अब क्या करेंगे हम कि हम इस चीज़ को मानने से अभी क्या कर रहे हैं, इनकार कि सर ये जो फिट है, ये जो पाद है, ये SHM कर रहा है, हम इस चीज़ को भी नहीं मान रहे। ठीक बात। अब मैंने माना कि यहाँ पर ये क्या है कि कोई भी टाइम पर बॉडी थी यहाँ पे, ठीक है सर, और इसको मैंने इससे दिया जो, सॉरी, इसको मैंने सेंटर से दिया जो। तो सर ये क्या है, यहाँ पर ये y है और ये मैंने ये क्या है a मान लिया, और ये क्या मान लिया, एंगल थीटा। भाई इसको मैं मान के चल रहा हूँ मीन पोजीशन। इससे इस टाइम पे विस्थापन कितना है, y है, तो इसके लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेनस, लंब और करंट। तो यहाँ से आता है साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन, तो
y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक भाई, ये आ गया। अब थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी, होता है ना भाई, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अभी हमें ये करना है प्रूफ कि SHM है। तो अब सबको पता है यहाँ पर के सर dy अपॉन dt इक्वल टू आएगा वेलोसिटी। इफ वी डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू टाइम वन टाइम देन इट विल गिव अस स्पीड वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू सर ओमेगा आ जाएगा बाहर a ओमेगा cos ओमेगा t। और अगर मैं कर दूं dv अपॉन में dt इट विल बिकम अल्फा। अल्फा क्या है? एक्सीलरेशन। त्वरण। तो अल्फा विल बिकम इक्वल टू a और ओमेगा बाहर और आ जाएगा माइनस साइन और साइन ओमेगा। अब अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और a साइन ओमेगा t। a साइन ओमेगा t क्या है y? अरे तो करना है यार, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा क्या है सर? एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी विच इज रिवॉल्विंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। अब क्या करेंगे जहाँ में हम? अच्छा बेटा, इसका मतलब ये अगर क्या है कांस्टेंट, तो अल्फा वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। अगर ये चीज फाइनल में आ रही है तो अभी 100% SHM है। अब तुम बोल सकते हो कि जो बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मोशन कर रही है इसका जो हम इसकी पोजीशन से जो एक डायामीटर है हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल कोई सी पे अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं उसका जो फुट है उसका जो लंब पाद है वो SHM करता है। अगर ये SHM है तो ये है SHM में विस्थापन का समीकरण और ये है SHM में वेग का समीकरण। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, ये है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इन SHM सर। और ये क्या है सर? इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन SHM। ये है विस्थापन का समीकरण और ये है सर वेग का समीकरण। और ये किसका समीकरण है सर? त्वरण का समीकरण है। कोई डाउट? ये अब कहाँ चलते हैं हम? आ गए, ठीक है। थीटा क्या है? थीटा है मीन पोजीशन से किसी टाइम पर बॉडी की जो पोजीशन है उसके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है सर। तो यहाँ से 5 टॉपिक हमारे ये कंप्लीट हो गए। अब इस चीज को बीच में बताने के बाद यहाँ से 6वां टॉपिक आ जाता है, कौन सा? विस्थापन। सॉरी बेटा, है ना, डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या है सर आपका? इसके बारे में पता है, इसका इक्वेशन आता है y इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो इसका मतलब सीधा सीधा SHM में कि SHM में जो विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट इन SHM इज ए फंक्शन ऑफ साइन। अरे ये तो भाई फिक्स है, एम्पलीट्यूड है, आयाम है। तो y विल चेंज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ साइन। जो विस्थापन है वो साइन फलन के अनुसार बदलेगा, ठीक है बेटा। और इस चीज को मैं साइन का फलन के सबको पता है, इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन होता है। अगर इधर में कर देता हूँ y और इधर समय, तो जब समय यहाँ पर t/4 होगा, अरे सब ने पता हो यार, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 2π/t इंटू t/4, t से t काट दो 2, ये क्या बनेगा? sin 90। और sin 90 की वैल्यू चश्मा 90 की बोल लेते हैं 1, ठीक है बेटा। और y इज इक्वल टू a बेटा, अरुण, ओके, क्लियर और नॉट? अब इसके बाद में तुम्हारा बेटा फिर ये, अब ये कौन सी कंडीशन है? जब ये इधर जा रहा है,
अब ये आ रहा है और आधा चक्कर T/2 पे जा करके y विल बिकम 0, मतलब ये यहाँ से गया और वापस आ गया। अब ये जाएगा इधर अपोजिट में, फिर दोबारा से यहाँ पर 3T/4, 1/4 चक्कर, हाफ चक्कर, 3/4 चक्कर और यहाँ पर जाकर के कंप्लीट साइकिल। ये है सर विस्थापन। और पॉइंट रहेगी।